नमस्कार दोस्तों, विशाल जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अभिनंदन है। जैसे कि हम जानते हैं कि 21 से 23 जनवरी 21, 22, 23 का जनवरी का करंट अफेयर्स तैयार हो चुका है। तीनों डेट का एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, ताकि आपको अपने वीडियो पर जाने की जरूरत है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, राम मंदिर अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का नेतृत्व मुख्य यजमान किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। ये आप सब भी जानते होंगे और देखे भी होंगे वीडियो में और न्यूज समाचार अन्य में कि कौन इसे किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखिया यजमान बने। आदित्य योगीनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के पुजारी मौजूद थे। रामलला की 51 इंची ऊंची मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण प्रतिष्ठा का आकार है जो एक मूर्ति को देवता में बदल देता है, उसे प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता होता है। इसके लिए प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में किया गया है और मत्स्य पुराण, वामन पुराण व नारद पुराण आदि विभिन्न पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। क्या ऐसी कोई मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता न की गई हो? तो हाँ, ऐसी मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। तो वह है दो वस्तुएं, गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम और नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इंडिया एक्सप्रेस ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में वेद विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुंदर नारायण झा के हवाले से इस बात को लिखा गया है। इसी के साथ अब हमारा अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुण योगीराज। तो अरुण योगीराज ने स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार है। अरुण योगीराज मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। मूर्ति बनाने का 15 साल का अनुभव है। इन्होंने एमबीए किया हुआ है। कुछ समय नौकरी करने के बाद पारंपरिक मूर्ति निर्माण में जुट गए। उन्हें मूर्ति निर्माण का करीब 15 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने पिता के साथ रहकर यह काम सीखा। योगीराज ने पहले शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची मूर्ति बनाई थी, जिसे केदारनाथ में रखा गया, और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थापित की गई है। 3 मूर्तिकार और 3 प्रतिमाएं। राम मंदिर के गर्भगृह के लिए रामलला की 3 प्रतिमाएं बनवाई गई हैं। तीनों की लंबाई 51 इंच है। प्रतिमाओं में कमल आसन पर विराजमान रामलला के बाल स्वरूप को दर्शाया गया। एक प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई है जिन्हें अरुण योगीराज ने बनाया था। बाकी 2 प्रतिमाएं मंदिर के अलग अलग जगह पर स्थापित हैं। 3 मूर्तिकारों के नाम, अरुण योगीराज, गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे। संगमरमर की प्रतिमा बनाई, काले पत्थर की प्रतिमा बनाई गणेश भट्ट, और काले पत्थर की बनाई अरुण योगीराज। मैसूर बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। पहला कि राम बालक रूप में हो। दूसरा, उनके चेहरे पर दिव्य तेज दिखना चाहिए। तीसरा, वे बालक होने के बावजूद राजा की तरह दिखना चाहिए। रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों? तुलसीदास की रामचरितमानस बालकांड में भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया। तो हम इनके दोहे को पढ़ते हैं, 1-2 दोहे पढ़ते हैं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप उसका मतलब समझ सके और पढ़ लीजिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बस थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। दोहा देख लीजिए दोस्तों। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ हरित गंभीर, अरुण चरण पंकज नग ज्योति, कमल दही बैठे जनुमोती। तो इसका आप अर्थ समझ लीजिए। इस चौपाई में बताया गया कि रामलला का रंग नीला रंग कमल और बादलों की तरह यानी सांवला। उनके पैर के नाखून इतने सुंदर है कि जैसे कमलों के पत्ते पर मोती रखा। मूर्ति में भगवान का रंग श्याम है और वे कमल पर खड़े हुए हैं।
तो आप एक पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और अन्य को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो देख लें और समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए इसे शॉर्ट में रखा जाता है वीडियो। ठीक है दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें ताकि नए से नए वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। डेली का करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुर्सत में आप पढ़िएगा, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, खाते रहिए, जानते रहिए ताकि आप लोगों के दिमाग में बसा रहे। रामलला ने पहले 5 किलो के सोने का आभूषण बने। 200 किलो की मूर्ति में 5 किलो का सोना भी पहनाया गया है। नख से ललाट तक भगवान जवाहरतों से सजे हुए हैं। रामलला ने सिर पर सोने के मुकुट पहना हुआ है। तीसरा हमारा क्वेश्चन बनता है, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित श्री राम लला की मूर्ति का निर्माण कितने वर्ष पुरानी चट्टानों से हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 3 अरब साल। मूर्ति के लिए चट्टान मैसूर जिले के गोवर्धनपुरम में एक सक्रिय खदान से ले गए। रामलला की मूर्ति को तराशने के लिए इस्तेमाल की गई चट्टान दक्षिण भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार का क्या नाम बताएं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा 77 वर्ष और उनके बेटे आशीष सोमपुरा 49 वर्ष ने राम मंदिर को डिजाइन किया था। चंद्रकांत सोमपुरा का पिता प्रभास शंकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार थे। उनके पास आर्किटेक्चर की कोई औपचारिक डिग्री नहीं है, लेकिन दुनिया में कई प्रसिद्ध मंदिरों का वास्तुकार है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन बनता है, अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नागर शैली। भारत में मंदिर वास्तुकला की कितनी शैली है? भारत में मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख शैली है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तीसरी है वेसर शैली। यह वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली है। सभी अलग अलग मंदिरों, सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और उड़ीसा का लिंगराज मंदिर इस शैली के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, किस शैली का में निर्माण में नागर शैली। निर्माण का अनुमानित खर्च 1800 करोड़। कुल भूमि क्षेत्र 70 एकड़। मुख्य मंदिर क्षेत्रफल 2.7 एकड़। कुल निर्मित क्षेत्रफल 57,400 वर्ग फुट। मंदिर की कुल लंबाई 360। मंदिर की कुल चौड़ाई 235। मंदिर की कुल ऊंचाई 161। कुल मंजिला 3 मंजिला, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट। मंदिर के भूतल में स्तंभों की संख्या 160। प्रथम स्तंभों की संख्या 132। दूसरी मंजिल में स्तंभों की संख्या 74। मंदिर में चबूतरा में मंडपों की संख्या 5। मंदिर में गेट की संख्या 12। किस पत्थर से हुआ? राजस्थान के सैंड पिग स्टोन। मंदिर परिसर में रामलला के साथ 6 मंदिर, गणेश मंदिर, सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, भगवती मंदिर, हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ऐसे 6 मंदिर हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन बनता है, अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और महासचिव कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महानृत्य गोपाल दास और चंपत राय। ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य को भारत सरकार द्वारा नामित किया गया, 3 को पहली बैठक के दौरान चुना गया था। 7वां हमारा क्वेश्चन बनता है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को सौंपा गया था इस काम को कार्य करने के लिए। तो इसमें TCS भी साथ दिया था। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड इस काम का प्रबंधन कर रही थी। कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर हैं। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश अयोध्या में। कब पूरा होगा राम मंदिर का? 2024 की लास्ट तक। अयोध्या राम मंदिर कौन बना रहा है? लार्सन एंड टूब्रो की सौंपी गई। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड
इस काम का प्रबंधन कर रही। राम मंदिर के लिए कितनी जमीन आवंटित की गई? तो लगभग 70 एकड़। हम पूरी डिटेल को शॉर्ट में समझेंगे ताकि हमें जल्दी समझ में आए। क्या अयोध्या राम मंदिर का वित्त पोषण केंद्र भारत द्वारा किया गया? हाँ, देख ली, अनुमानित लागत 1800 करोड़ निर्माण में। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले हुए इंडिया यूथ गेम्स 2023 का उद्घाटन किया। 10वां क्वेश्चन, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का संस्करण क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वीरा मंगई। देख लीजिए इसकी डिटेल्स भी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हमारा 11 क्वेश्चन बनता है, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, सी ऑप्शन। यह खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन है। चेन्नई, कोडम्बर, मदुरई और तिरुचि शहरों को चुना गया था। 19 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया है इस गेम को। इस गेम में प्रतिभाग लेने वाले 5600 से अधिक एथलीट ने भाग लिया, जो 15 स्थानों पर 13 दिनों तक चलेगा, जिसमें 26 खेल विधाएं। 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। 23 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ था। अध्यक्ष पीटी उषा, स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए से नए वीडियो अब तक जल्द पहुंचे। विशाल GS अकेडमी